मैंने पूरा घर तलाश दिया और तुम यहाँ टहल रहे हो। नहीं गए ना तुम हॉस्पिटल? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। आखिर क्यों? तो तुम क्या चाहती हो? मादी में जो कुछ भी परीक्षा ने हमारे साथ किया, मैं उस सबको भुला के हॉस्पिटल चला जाऊं? हॉस्पिटल में मामा है, परीक्षा नहीं। परीक्षा के कहने पे ही मामा बाबा ने अपना रवैया बदल लिया। कशान भाई ने अपनी आंखें फेर दी। उस वक्त उन्हें हमारा एहसास नहीं हुआ और तुम्हें लगता है कि मैं हॉस्पिटल चला जाऊं उनका पता लेने के लिए? रमल, तुम किसी बर्थडे पार्टी पे नहीं जा रहे, बीमार माँ को देखने जा रहे हो जो कि तुम्हें मिस कर रही होंगी। उस वक्त क्यों नहीं मिस किया जब हम उस घर से निकल रहे थे, उस घर को छोड़ रहे थे, किसी मोहताज की तरह खाली हाथ उस घर से निकले थे, और अब तुम चाहती हो कि उन्हीं हाथों में हम उनके लिए फूल लेकर जाएं। रमल, कितने संग दिल हो तुम। मैं तुमसे अपनी बीमार माँ की इयादत के लिए बोल रही हूँ और तुम पिछले दिनों का हिसाब किताब खोल कर बैठ गए हो। ये वक्त है इन बातों का। तो क्या हिसाब किताब के लिए कोई खास टाइम होता है? ऐसी फजूल बातों से कुछ हासिल भी होगा? इन हालात में तुम्हारा वहाँ होना जरूरी है। मामा के अलावा बाबा और काशान भाई को भी सहारा मिलेगा, गिले शिकवे दूर होंगे। तो तुम चाहती हो कि मैं वहां जाऊं और जाके सॉरी बोल दूं सबको? तुम अपनी फैमिली में जा रहे हो। तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक हुआ है। तुम्हारा जाना बनता है और तुम्हें जरूर जाना चाहिए। किस मुंह से जाए? उस घर में जो कुछ मेरे और हुरैन के साथ हुआ, क्या वो काफी नहीं है? कुमैल ठीक कह रहा है। वापस जाने से क्या मिलेगा? वही सब कुछ जो हम पहले बर्दाश्त कर रहे थे, इसके सिवा और क्या? देखो बेटा, मैं तुम सबके लिए बाप की तरह हूं। मनाहल की बात में वजन है। घर छोड़ देने से मसाइल हल नहीं होते। नाराज, और वो भी मामा से। माँ से भला कौन नाराज होता है? जैसे हालात पैदा कर दिए गए हैं, अब वापसी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। और फिर मामा? मामा के बारे में एक लफ्ज भी मत कहना। जितना प्यार वो तुम लोगों से करती हैं, तुमने शायद अंदाजा ही नहीं। रमल और मिनाहिल अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, मगर कुमैल और हुरैन वापस नहीं जाएंगे। वो जाएंगे, रमल और मनाहल के साथ जाएंगे। कोई भला अपने घर वालों से रूठता है? लेकिन अंकल, जो कुछ हो चुका है। कुछ नहीं हुआ। ये आप समझते हैं, हम नहीं। तुम चारों को भी समझना होगा। देखो बेटा, ये जो घर होता है, आशियाना होता है नाजुक सी टहनियों पर। बस एक हवा चली और बिखर गया। और आशियाना ऐसे नहीं बनता है बेटा। एक एक तिनका जमा करना पड़ता है, फिर जाकर कहीं घर बनता है। ऑल राइट बाबा। माय स्वीट हार्ट। तो फिर तय हुआ कि आप सब सिर्फ और सिर्फ घर, और हाँ, वहां जाकर सबसे सॉरी बोलना है। देखो बेटा, अपनों से माफी मांग लेने में कोई इंसल्ट नहीं होती। हाँ, जी बाबा। डॉक्टर साहब, आप? मिसेस हाशिम तो डिस्चार्ज होकर घर जा चुकी हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब, अब उनकी तबीयत कैसी थी? कैसे बेटे हैं आप? आपको ये भी नहीं पता कि आपकी मम्मा कैसी हैं? एनी हाउ, पहले से बेहतर थी, लेकिन अभी भी केयर की ज़रूरत है। कोशिश करें कि उन्हें टेंशन या परेशानी वाली बातों से दूर रखें।
मेरे ख्याल से हमें घर जाना चाहिए। कुमैल सही कह रहा है। जैसे आप सबको ठीक लगे। बहुत बड़ी गलती हो गई यार, हमें हॉस्पिटल बहुत पहले आ जाना चाहिए था। चलो पहले नहीं आए, लेकिन अब तो आ गए। इतनी बड़ी गलती की, उसको सुधारना बहुत जरूरी है। हमें मामा से मिलने जाना चाहिए। इसी बहाने दिल के दाग धुल जाएंगे। चले? अब हॉस्पिटल आए हुए हैं, मेडिकल स्टोर साथ ही है, मुझे कुछ टैबलेट्स बाय करनी थी। तुम लोग थोड़ी देर वेट करो, मैं लेकर आता हूँ। रमन, क्या हुआ? टेबलेट्स नहीं मिली? एक्चुअली वो स्टोर पे थी नहीं, तो मैं बाहर जा रहा था दूसरे स्टोर पे लेने के लिए। रमन, ये हॉस्पिटल है, ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे पेन किलर ना मिले? हाँ, यही मैं भी उसे कह रहा था, पर शायद। बस कर, अब और कोई बहाना नहीं चलेगा। अंदर सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। मिनाइल, अब ऐसा करो कि तुम लोग चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। तुम घर से क्या वादा करके चले थे? मैंने हॉस्पिटल आने का वादा किया था, घर जाने का नहीं। घर जाने में क्या हर्ज है? मिनाइल देखो, मैं उस घर में वापस नहीं जा सकता जहां से उन्होंने हमें धक्के देके जलील करके निकाला था। फिर वही किताबी बातें। और ये मौका नहीं है ऐसी बातों का। हम जिस मकसद से यहाँ पे आए हैं, हमें वो पूरा करके जाना चाहिए। घर चलो और मामा का हाल पूछो। तो तुम क्या चाहती हो कि हम उस घर में दोबारा वापस जाएं, ताकि दोबारा से अपनी इंसल्ट करवा सके? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाना? और मैं कितनी बार बताऊं कि हमें वहां पे क्या करने जाना है? हम वहां कोई झगड़ा करने या झगड़ा सुलझाने नहीं जा रहे हैं। हम वहां मामा की इयादत करने जा रहे हैं, दैट्स इट। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें चलना ही होगा। चलो मिनाइल, चलो। मेरी बात तो सुनो। सुनूंगी बात। एक बंधन में बंधी हम सहेलियां। परीक्षा के बारे में जो कुछ बताया, उस पर यकीन नहीं है? यकीन हो भी तो यकीन करने को दिल नहीं करता। प्रीशे ऐसी नहीं लगती। लगती क्यों नहीं? किसी के चेहरे पर लिखा होता है कि वो कैसा है। मतलब परस्त चेहरे से नहीं, अपनी हरकतों से पहचाने जाते हैं, और वो ऐसी ही है। प्रीशे ऐसी है, बड़ी ऊपरी सी बात लगती है। वो हुरैन मनाहल की सहेली है, बचपन से जानते हैं उसे। आप जिस परीक्षा को जानते हैं ना, वो हुरैन और मिनाहिल की बचपन की सहेली थी, और ये उनकी जेठानी है। अपनी देवरानियों के साथ उसने जो सलूक किया है, वो नजर नहीं आता? मौका मिलते ही कैसे घर से निकाल बाहर किया। घर से निकालने वाली बात को जब भी मैं सोचता हूं तो एक गुमान होता है कि शायद हुरैन? उसका जिक्र क्यों? शायद हुरैन का जिक्र मेरी जबान पर इसलिए आ गया कि हो सकता है कि उसके मिजाज की तेजी
उस मामले में उसके मिजाज की तेजी का कोई अमल दखल नहीं है और ना ही मेरी बेटी झगड़ालू है। माँ की तरह। मैं बेटी की बात कर रही हूँ। सॉरी, तो तुम बेटी की बात कर रही थी। हुरैन, कुमैल, मिनाहिल और रमल के साथ जो कुछ हुआ ना, उसकी मास्टरमाइंड परीशे है। इससे परीशे को क्या फायदा है? वो घर और बिजनेस के मामलात पर अपना होल्ड चाहती है और परीशे कभी भी फायजा को अपने बेटों से नहीं मिलने देगी। आ गई आप? अब कैसी तबीयत है आपकी? आपको सही सलामत देख के दिली सुकून मिला है मुझे। आइए प्लीज, ज़ारा मम्मा को कमरे में ले जाओ। जी चले मम्मा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम। काशान नहीं आए? ऑफिस में कुछ काम था, बस आ जाएगा। आपके लिए कॉफी लाऊं? हाँ बेटा, ले आओ। फायजा कहाँ है? अपने रूम में। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। तुम ये इमोशनल ड्रामा करके साबित क्या करना चाहती हो कि तुम्हें हमारी मामा से ज्यादा मोहब्बत है? नहीं है वो अब तुम्हारी मामा। शराब! तुम्हें आजकल जासूसी का शौक क्यों चढ़ गया? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मिनाहिल और हुरैन मेरे खिलाफ साजिशें कर रही हैं। देखो, अपने कद से बड़ी बात मत करो। तो फिर और क्या करूं? घर पर तो आपने अपनी बीवी का पहरा बिठा रखा है। मामा से भी मिलने आए तो उसकी वजह से मिले बगैर वापस आना पड़ा। मैंने तो सिर्फ आपकी मोहब्बत में। मोहब्बत का लफ्ज अपनी जुबान से मत निकालो, अच्छा नहीं लगता।